एक बिल्ली बहुत उत्साहित थी। पूरे साल वह इतनी व्यस्त रही थी। पहले विंटर के लिए अखरोट और बेरी इकट्ठा करने की जरूरत थी। फिर उसे अपने छोटे घर को सफाई देने की जरूरत थी ताकि यह अच्छा और ताजगी भरा लगे। अब जब उसके वन्य घर के पेड़ों और फूलों पर गर्म सूरज की किरणें टपक रही थीं, तो उसने अपने को एक अच्छी छुट्टी का वायदा किया था। लेकिन छुट्टी के बहुत कुछ करना होता है। सबसे पहले उसने अपनी छोटी स्वेट निकाली, उसे खोला और ध्यानपूर्वक अपने साफ सुथरे बिस्तर पर रखा। फिर उसने अपनी कपड़ों का चयन किया। फिर उसने बहुत सारे जूते चुने। समुद्र तट पर चलने के लिए एक अच्छा जोड़ा, शॉपिंग के लिए एक स्मार्ट जूते, रात के खाने के लिए एक और स्मार्ट जूते और एक और जोड़ा यदि कोई आवश्यकता हो। मुझे कुछ धूप के टोपी चाहिए, उसने खुद से सोचा, और तो वह भी उसमें गया। इनके पीछे एक कोट, कुछ दस्ताने और एक स्कार्फ थे। फिर यदि सूर्य काफी तेज हो गया तो उसने कुछ धूप के चश्मे, सन क्रीम और सनशेड भी डाल दिया। लेकिन ओह बुरा, केस में इतने सारे चीज होने के वजह से वह बंद नहीं हो रहा था। उसने उस पर बैठकर और उस पर कूदकर कोशिश की, लेकिन फिर भी यह नहीं बंद हो रहा था। इसलिए केस में आई सभी चीजें बाहर निकलीं और बिल्ली फिर से कपड़ा घर भागी और एक और बड़ा केस चुनी। इस बार सभी चीजें सही ढंग से फिट हो गईं और वह बड़े आराम से केस को बंद कर दिया। अब वह अपनी छुट्टी के लिए समुद्र की ओर जा रही थी। वह ट्रेन में बैठी थी, अपने केस को अपने सिर के ऊपर की रैक पर रखा, अपने हेजलनट सैंडविच को चबा रही थी और उम्मीद कर रही थी कि समुद्र को देखेगी। आखिरकार जब ट्रेन एक मोड़ पर गई तो उसने देखा समुद्र में एक शांतिपूर्ण, गहरा नीला समुद्र, साफ समुद्र की छाया में उड़ते हुए सफेद बादलों के साथ। मैं सचमुच एक अच्छे आराम के लिए बहुत उत्सुक हूं, वह अपने आप से कहती है। उसका गेस्ट हाउस बहुत आरामदायक था और समुद्र के किनारे इतना करीब था कि जब भी वह अपनी खिड़की खोलती तो वह चमकदार, नमकीन हवा की सुगंध को महसूस करती। यह जिंदगी है, वह सोचती है, अच्छा और शांतिपूर्ण। जब उसने अपने कपड़े रख लिए तो उसने अपना छोटा स्विमिंग सूट और अपनी सन टोपी पहनी और अपना बीच की थैली पैक की। अब वह कुछ शांतिपूर्ण सूरज स्नान के लिए तैयार थी। समुद्र तट पर उसने अपने लिए एक शांत स्थान खोजा, अपनी आंखें बंद की और जल्द ही गहरी नींद में गिर गई। लेकिन बस थोड़ी देर के लिए वहां एक छोटा खरगोश परिवार बीच पर आया था और वह शांतिपूर्ण वक्त बिताने की कोशिश नहीं कर रहा था। परिवार के युवा अपनी आवाजों के शोर के साथ उत्साहित हो गए, पानी को हर जगह फैला दिया। बिल्ली एक क्षण के लिए और नहीं रह सकी। वह सोचने लगी कि और शांति कहां मिलेगी, और तभी उसने समुद्र में कुछ दूर एक पत्थर देखा। अगर मैं उस पत्थर तक तैरता हूं, उसने खुद से सोचा, तो निश्चित रूप से मैं वहां शांति और शांति की अनुभूति करूंगी। इसलिए उसने अपनी वस्तुओं को इकट्ठा किया और पत्थर की ओर तैरा। यह थोड़ा अजीब था, लेकिन कम से कम यह शांत था। जल्द ही वह फिर से गहरी नींद में गिर गई। तभी पत्थर धीरे धीरे समुद्र में हिलने लगा। यह वास्तव में एक पत्थर नहीं था, एक कछुआ था जो नींद में था। यह सूर्यास्त के साथ चला गया, जिसके साथ बिल्ली की गहरी नींद में साथ चली गई, कुछ भी नहीं जानते हुए। अंत में कछुआ एक वीरान द्वीप पर पहुंच गया। उस वक्त बिल्ली नींद से उठ गई। बस तब कछुआ तैर गया और बिल्ली ने अचानक समझा कि क्या हो गया है। एक पल के लिए वह हैरान थी, लेकिन फिर उसने उस शांत, ताड़युक्त बीच को देखा जिसमें कोई भी नहीं था। अच्छा, शायद यह इस तरह की एक शांतिपूर्ण छुट्टी नहीं है, वह सोची। और यही वह करती है। दिनों दिनों वह अपनी निजी बीच पर आराम करती है, जिसमें उसे कोई भी नहीं बाधित करता है। वहां खाने के लिए कई नारियल और फल होते हैं और उसे किसी चीज की कमी नहीं होती। उसने खुद के लिए पाम पत्तियों से एक आरामदायक बिस्तर भी बना लिया। अंततः लेकिन फिर भी उसे अपने खुद के छोटे घर की याद आई और समय आ गया कि वह वापस घर जाए। सबसे पहले उसने आधा नारियल लिया और इसके रसीले फल को अच्छे से चबाया। उसने पाम पत्ते मिलाया और इसे खोखले के नीचे डाल दिया। यह एक अच्छा नाव होगा बैठने के लिए, उसने कहा। वह अपनी छोटी नाव को जल के किनारे ले गई और जैसे ही हवा उसकी नाव पर चली, वह वापस जाने लगी। जब वह तैरती है
तो वह सोचती है, यह सबसे शांत छुट्टी है जो मैंने कभी नहीं थी। शायद मैं अगले साल यहां वापस आऊंगी।